एक के बाद एक छोटी लड़कियां गायब होने लगीं। जब उनकी लाशें मिलती तो पूरा गांव सुन्न पड़ जाता। लाशें ऐसी हालत में होती थीं कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतराते थे। किसी का स्तन कटा हुआ, किसी के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे जख्म और शरीर का सारा खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। 1972 का वो दौर, जब बिजली नहीं थी और रात होते ही सन्नाटा चीखने लगता था। महाराष्ट्र के परभणी जिले का एक छोटा सा गांव, मानवत। यहां लोग गरीबी में थे लेकिन सुखी थे। पर अचानक इस शांति को किसी की नजर लग गई। ये मर्डर नहीं थे, ये एक बलिदान था। एक ऐसी औरत के लिए जो खुद को खुदा और शैतान के बीच का जरिया समझने लगी थी। आज द क्राइम मैप पर हम उन फाइलों को खोलेंगे जिन्हें पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रुक्मिणी बाई और उसका प्रेमी उत्तम राव बरहाटे। रुक्मिणी को औलाद नहीं हो रही थी। उसने कई वैद्यों को दिखाया लेकिन हार मान ली। मानवत के एक मांत्रिक ने उसे बताया कि अगर वो लड़की की बलि देगी और उनके गुप्तांगों का खून देवी को चढ़ाएगी तो उसका बांझपन दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते 7 लड़कियों का बलि दे चुके थे। रुक्मिणी इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने ही वाड़े को कसाई खाना बना दिया। इन्होंने किराए के कातिल पाले थे, गणपत, शंकर और तुकाराम। मुझे औलाद चाहिए उत्तम, फिर चाहे उसके लिए मानवत की हर गली में खून की नदी क्यों ना बहानी पड़े। देवी को खून पसंद है ना, तो उसे खून मिलेगा। कोख भरने के लिए अगर हाथ खून से रंगने पड़े तो पीछे नहीं हटूंगी। उसे बहला फुसलाकर रुक्मिणी के वाड़े में लाया गया। उसे मारा नहीं गया, बल्कि जिंदा अवस्था में उसके हाथ पैर बांधे गए। मांत्रिक के निर्देश पर एक धारदार ब्लेड से उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया ताकि बहता हुआ खून एक पीतल के बर्तन में जमा किया जा सके। दर्द से चीखती उस बच्ची का गला घोंटकर बाद में उसकी लाश को सूखे कुएं में फेंक दिया गया। 5 और 6 साल की 2 लड़कियां दोपहर में इमली चुनने खेत में गई थीं। हत्यारे गणपत और शंकर वहां झाड़ियों में छिपे थे। उन्होंने लड़कियों को दबोचा। हत्यारों ने पत्थर से उनके सिर कुचल दिए। मरने के बाद भी उनके गुप्तांगों पर वार किए गए ताकि खून निकाला जा सके। उनके शरीर से मांस के लोथरे भी काटे गए थे, जो रुक्मिणी ने प्रसाद के रूप में तांत्रिक विधि में इस्तेमाल किए, और ऐसे ही मारती रही। रुक्मिणी को लगा कि अब तक की बलि कम पड़ रही है। इस बार लड़की के स्तन काटने की कोशिश की गई। जब लाश मिली तो पूरा शरीर विक्षत था। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि रुक्मिणी ने उस 7वीं लड़की के खून से अपने बाल धोए थे। जब 7 लड़कियों के बाद भी रुक्मिणी को संतान सुख नहीं मिला तो तांत्रिक ने कहा, देवी अब स्त्री बलि से नहीं, नर बलि से प्रसन्न होगी। एक अबोध बालक को पकड़कर लाया गया। उसे वाड़े के पिछले हिस्से में ले जाकर उसकी गर्दन रेत दी गई। उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। रामकांत कुलकर्णी, वे मूल रूप से महाराष्ट्र के ही थे और सीआईडी के कद्दावर अधिकारी थे। उन्हें मुंबई से विशेष रूप से मानवत भेजा गया था क्योंकि स्थानीय पुलिस रुक्मिणी के डर और पैसे के आगे घुटने टेक चुकी थी। उन्होंने जब वाड़े की तलाशी ली तो उन्हें इंसानी मांस के लोथरे और खून से सने पूजा के बर्तन मिले। ये केस परभणी सेशंस कोर्ट में चला। रुक्मिणी इतनी ताकतवर थी कि उसने गवाहों को डराने की कोशिश की। आरोपियों पर तभी के आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, 120 बी क्रिमिनल कंस्पिरेसी, 363 किडनैपिंग एंड 201 डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के तहत मुकदमा चला। सेशन कोर्ट ने रुक्मिणी बाई, उत्तम राव और उनके मुख्य साथियों को फांसी की सजा सुनाई। बाद में यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। सबूतों की कमी और गवाहों के पलटने की वजह से कुछ की सजा उम्र कैद में बदली गई। अगर ऐसे ही क्राइम स्टोरीज आपको पसंद है तो द क्राइम मैप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।